नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सिरांधा शेखर और आप देख रहे हैं कुछ तो है। ये कहानी है उत्तराखंड की खूबसूरत वादियों के बीच एक अद्भुत गुफा की। वो गुफा जो जमीन से 100 फीट नीचे जाने पर दिखाई देती है, जिसके अंदर 10,000 से ज्यादा कंदर आए हैं। लोग कहते हैं कि कोई अगर इस गुफा के आखिरी छोर तक पहुंच जाए तो उसे देवताओं का एक अलग संसार दिखाई देगा। माना जाता है कि कलयुग के खत्म होने की भविष्यवाणी भी उसी गुफा में दिखाई देती है। तो चलिए चलते हैं उन गुफाओं के हैरतअंगेज सफर पर। हिमालय की वादियों के बीच जमीन से 100 फीट नीचे, न सांस लेने को ऑक्सीजन, न देखने के लिए रोशनी की कोई किरण, 10,000 कंदराओं के एक अद्भुत चक्रव्यूह के बीच हम निकल पड़े एक अनदेखी मंजिल की ओर। कुछ ऐसे रास्तों पर जहां आज तक इंसानी कदम नहीं पड़े। जहां चारों धाम एक साथ दिखाई देते हैं, जहां अंधेरी कंदराओं में मानसरोवर की धारा मिलती है, जहां 33 करोड़ देवी देवताओं के एक साथ विराजने का दावा होता है, जहां आज भी मौजूद है कलयुग के अंत की एक दैवीय भविष्यवाणी। आज चलिए धरती के गर्भ में छिपे एक अद्भुत देवलोक को देखने, देवताओं के एक अनदेखे संसार में दाखिल होने। लेकिन थोड़ा संभल कर, थोड़ी सावधानी के साथ, क्योंकि एक गलत कदम जिंदगी पर भारी पड़ सकता है। आज तलाशते हैं धर्म, आस्था और विज्ञान में उलझी एक पौराणिक कहानी का सच। देवभूमि उत्तराखंड में देवों के उस संसार को तलाशने हम पहुंचे पिथौरागढ़, क्योंकि पाताल का वो द्वार आज भी हिमालय की इन्हीं वादियों में मौजूद है। इन खूबसूरत रास्तों पर चारों तरफ बर्फ से ढकी चोटियां दिखाई दे रही थीं। पिथौरागढ़ आकर हमें पता लगा कि पाताल भुवनेश्वर की उस गुफा में सिर्फ देवलोक के रहस्य नहीं है, बल्कि पुराणों के मुताबिक यही गुफा कैलाश मानसरोवर का एक अहम पड़ाव भी था। वैसे तो स्कंद पुराण के मानसखंड में उसको कैलाश यात्रा का ही पड़ाव कहा गया है। पाताल तो नाग जाति का है एक्चुअली वास्तव में, और ये बिन्नाग के सारे इलाके में नागों के गांव-गांव में अड्डे थे। तो ये नंदीवंश के नाग थे। इन कहानियों को सुनने के बाद उस गुफा को देखने की बेकरारी बढ़ती जा रही थी। चंद किलोमीटर के सफर के बाद हम उस धाम तक पहुंच गए। भक्तों की भीड़ जुटी थी, शंखों की आवाजें गूंज रही थी और घंटियों का शोर जैसे हमें अपनी ओर खींच रहा था। यहां आते ही हमारी मुलाकात मंदिर समिति के एक सदस्य से हुई और पाताल भुवनेश्वर से जुड़ी कुछ नई कहानियां सामने आई। 33 करोड़ देवी देवताओं के साथ में भगवान शंकर पाताल भुवनेश्वर में विराजमान है। पाताल भुवनेश्वर भगवान शंकर जी का गोपनीय स्थान है। कुछ देर के पैदल सफर के बाद हम पाताल भुवनेश्वर के मुख्य मंदिर तक पहुंचे, जहां से पाताल की उस गुफा का रास्ता शुरू होता है। वैसे तो इस मंदिर में रोज सैकड़ों भक्त आते हैं, लेकिन उस अंधेरी गुफा में दाखिल होने की हिम्मत हर शख्स नहीं जुटा पाता। लेकिन हम फैसला कर चुके थे कि रास्ता चाहे जितना भी मुश्किल हो, आज हम उस गुफा में जाएंगे। देवलोक की तस्वीरें पहली बार दुनिया के सामने रखेंगे।
हमारी टीम उस गहरी गुफा में दाखिल हो गई। पाताल के उस देवलोक को देखने के लिए हमें करीब 95 फीट नीचे जाना होगा। बदलते वक्त के साथ उस गुफा में रोशनी के कुछ इंतजाम किए गए हैं, लेकिन अब भी एक अजीब सा अंधेरा कायम है। वहां मौजूद एक जंजीर के सहारे हम नीचे उतरने लगे। वैसे तो यह गुफा करीब 8000 साल पुरानी है, लेकिन एक मान्यता यह भी है कि 8वीं शताब्दी में यानी कलयुग में यह गुफा आदि शंकराचार्य ने खोजी थी। गुफा में दाखिल होने के लिए करीब 80 सीढ़ियां भी बनी हैं, लेकिन ज्यादातर रास्ते ऐसे हैं जहां 2 इंसान एक साथ नहीं जा सकते। जैसे जैसे हम नीचे आते रहे, दिल की धड़कनें तेज होती रहीं। शायद इसलिए क्योंकि इस गुफा में ऑक्सीजन की मात्रा भी बेहद कम है। हमें बताया गया कि इस गुफा में हम जो कुछ भी देखेंगे वो किसी शिल्पकार की रचना नहीं है, बल्कि ये सब कुछ खुद भगवान ब्रह्मा ने रचा है। यानी सतयुग से कलयुग तक ब्रह्मांड की हर कहानी जैसे पहले ही लिखी जा चुकी थी। हमने पुराणों में पढ़ा था कि यह पृथ्वी शेषनाग के सिर पर सजी है और इस सफर की शुरुआत भी उसी कहानी से हुई। लेकिन इस गुफा के हर मोड़ पर ऐसे हजारों इत्तेफाक होना भी मुमकिन नहीं है। यह रहस्य और गहरा हो गया जब चंद कदम के फासले पर ही हमें शेषनाग की रीढ़ की हड्डी दिखाई दी। तो पाताल भुवनेश्वर में अब जो रास्ता है, ये आप देख रहे हैं चारों तरफ, ये शेषनाग की रीढ़ की हड्डी है और गोलाई और शेप आप देख सकते हैं बिल्कुल रीढ़ की हड्डी की तरह। पंडित जी बिल्कुल जी जी। तो शेषनाग के मुंह से हमने प्रवेश लिया। ये जमीन में आपको दिख रही है ना, पूरी रीढ़ है। अच्छा, जिनके ऊपर हम चल रहे हैं। ये सारे जिस तरह का हड्डियों का शेप होता है, बिल्कुल उसी तरह से शेप बना हुआ। वाकई जमीन पर बनी यह आकृति वैसी ही थी जैसे हम किसी सांप की रीढ़ की हड्डी को देख रहे हों। आगे बढ़ने की बेताबी बढ़ती जा रही थी, क्योंकि अब तक हमने जो कुछ भी देखा वो सिर्फ इस गुफा का पहला पड़ाव था। हम नहीं जानते थे कि जैसे जैसे हम गुफा के अंदर दाखिल होंगे, कुछ अद्भुत चमत्कार, कुछ अनोखे रहस्य हमारा इंतजार कर रहे होंगे। पाताल भुवनेश्वर की गुफा में अब तक हमने जो कुछ भी देखा था वो सब कुछ हैरान करने वाला जरूर था, लेकिन ये गुफा वो स्थान है जहां भक्त आसानी से जा सकते हैं। असली चुनौतियां तो अब आगे आने वाली थी। बढ़ते बढ़ते हम पाताल भुवनेश्वर के एक ऐसे पड़ाव पर आ पहुंचे थे जहां हजारों कंदराएं आपस में जुड़ी हुई थी। शेषनाग के गर्भ से होकर हम इस गुफा में कुछ और आगे बढ़े तो जैसे पुराणों की एक बड़ी कहानी हमारे सामने थी। हमें बताया गया कि जब शिव ने भगवान गणेश का सिर काटा था तो उनके धड़ को इसी गुफा में रखा गया था, जिससे जुड़ा एक रहस्य आज भी सबूत बनकर यहां मौजूद है। ये जो आप देख रहे हैं, ये आदि गणेश है। आदि गणेश, आदि का मतलब हुआ सिर कटे हुए। अच्छा, यानी भगवान शिव ने, आप देखिए, इनका सिर काट दिया था। अच्छा, ये आप देख रहे हैं, ये सिर्फ धड़ी धड़ है इनका। अच्छा, शरीर सिर्फ मौजूद है और सर नहीं है। सिर काट दिया था भगवान शिव ने जी। माना जाता है कि भविष्य में चारों धाम कहां होंगे, कैसे होंगे, इसकी कल्पना भी पाताल भुवनेश्वर में सदियों पहले ही की जा चुकी थी। आज भी इस गुफा में चारों धाम एक साथ दिखाई देते हैं। हिमालय में जैसे 4 धाम दर्शाए गए हैं जी, वैसे ही 4 धाम इस पाताल के अंदर भी हैं। इसमें आप देखिए, ये केदारनाथ जी का शिवलिंग है। ये आप देखिए, ये शेप जो है पूरी केदारनाथ की है। अगर आप लोग केदारनाथ में गए हैं तो यही शिवलिंग केदारनाथ में है। अब आप देखिए, इसके बगल में है पंचभद्री। पंचभद्री, जी हाँ। इसमें आप देखिए, ये विष्णु है, ये कुबेर है, ये लक्ष्मी है, ये गरुड़ है और ये यम है। और इनके ऊपर में आप देखिए, ये अमरनाथ है।
कश्मीर में जब अमरनाथ जी का शिवलिंग बनता है बर्फ का, तो शुरुआत इतने से होती है। ये पहले दर्शन दिखाए गए हैं अमरनाथ जी के। अच्छा। और इसके अंदर आप देखिए गुफा का शेप, वो भी अमरनाथ जी का ही जैसा है जैसा अमरनाथ जी में है। अच्छा। और चौथा धाम जो है पुरी के लिए भी मार्ग है यहाँ से। पास में ही एक और चट्टान है जिसे शिव का आसन कहा जाता है। ये भगवान शंकर जी का आसन है और अंदर से आप देखिए शेर की खाल भी है। ये जो आपको दिख रही है मिट्टी में नजर आ रहा है ना, अंदर मिट्टी का जैसा बना हुआ, ये जो है शेर की खाल है और बाहर से उनका पूरा आसन लटका हुआ है। कुछ और आगे बढ़े तो हमें वो भुवनेश्वरी देवी भी दिखाई दी जिनके नाम पर इस गुफा को पाताल भुवनेश्वर कहा गया। ये है पाताल की देवी। पाताल की देवी। जी हाँ। इनका नाम है माँ भुवनेश्वरी। आप देखिए भुवनेश्वरी माता का पूरा मुंह है और आंखें हैं और गले में आप देखिए मुंडू की माला है, क्योंकि देवी मुंडू की माला धारण करती है। और साइड से आप देखिए शेर का मुंह है और हाँ ये जो आप देख रहे हैं, और कंधे में इन्होंने धनुष डाला है और नीचे में जो आप देख रहे हैं ये फरसा है। तो पाताल भुवनेश्वर में हर जगह देवी देवता मौजूद है, लेकिन एक जगह ऐसी भी है जहां पर एक दो नहीं बल्कि 33 करोड़ देवी देवता विराजमान हैं। हाँ, ये जटाओं के नीचे आप देखो 33 करोड़ देवी देवता हैं। ये सारा जो, जी हाँ, ये जो सूक्ष्म लिंगों के रूप में आप देख रहे हैं, ये 33 करोड़ देवी देवता भगवान शिव की आराधना में है इस पाताल में। इस गुफा में महादेव के कई चमत्कारों का दावा होता है। ऐसा ही एक दावा है पत्थरों पर दिखती ये आकृति जो भगवान शंकर की जटाओं जैसी लगती है। ये पूरी जटाएं हैं भगवान शिव की और इनमें भागीरथी गंगा बह रही, इसलिए कलर क्या है सफेद है इनका। और इन जटाओं को अगर हम देखें ये 3 रूप में नजर आती हैं। इसमें आप देखिए इस साइड वाली सफेद है पूरी, हाँ जी, ठीक, और बीच वाली काली है, हाँ, ये जो आप देख रहे हैं, हाँ, और बगल वाली भूरी है। हाँ। 3 रूप में नजर आती है। सिर्फ शिव ही नहीं, माना जाता है कि पाताल भुवनेश्वर ब्रह्मांड की इकलौती जगह है जहां ब्रह्म, विष्णु और महेश एक साथ विराजमान हैं। पुराणों में पाताल भुवनेश्वर के कुछ और रास्तों का जिक्र है और हमारा अगला सफर उन्हीं रास्तों की ओर था जहां कुछ अद्भुत तस्वीरें हमारे सामने आने वाली थी। पुराणों में बताया गया है कि कलयुग के विनाश का रहस्य भी इसी पाताल भुवनेश्वर में छिपा है और यहां आकर हमें वाकई वो कहानी दिखाई दी। हमें मिल आप देख रहे हैं कुछ तो है। हमें बताया गया कि गुफा के अगले मोड़ पर एक कुंड दिखाई देगा। ये वही कुंड होगा जहां समुद्र मंथन के बाद अमृत को रखा गया था। इतना ही नहीं, ये भी दावा किया जा रहा था कि गुफा के आखिरी छोर पर कलयुग के खत्म होने की भविष्यवाणी भी मौजूद है। पाताल भुवनेश्वर की गुफा में मौजूद ये 7 कुंड हमारे सामने सवाल बनकर मौजूद थे, लेकिन उससे भी बड़ा सवाल था इस कुंड के पास मौजूद पत्थर पर बनी एक हैरान करने वाली प्रतिमा, जो कुछ ऐसी थी जैसे कोई बड़ा सा पक्षी हो। लेकिन हैरानी इस बात की थी कि अगर ये वाकई किसी पक्षी का प्रतीक है तो फिर इसकी गर्दन उल्टी क्यों है? हमें बताया गया कि ये सब कुछ कोई इत्तेफाक नहीं है, बल्कि ये वही कुंड है जिसमें समुद्र मंथन के बाद अमृत को रखा गया था और उसकी रखवाली की जिम्मेदारी दी गई थी एक हंस को। तो इनको पहरेदारी में रखा गया ताकि इन अमृत कुंडों को कोई जूठा न करे। अच्छा। लेकिन एक दिन क्या हुआ, इस हंस ने इस अमृत को जूठा कर दिया। अच्छा, हंस ने खुद ही अमृत पी लिया। इन्होंने ये सोचा कि भगवान ने आज मुझे 7 कुंड अमृत के दिए हैं, इसमें से थोड़ा सा अमृत मैं क्यों नहीं ग्रहण कर लेता हूँ। तो इन्होंने क्या किया, इस अमृत को जूठा लगा दिया, हालांकि पिया नहीं। अच्छा। तो ब्रह्मा, जो शंकर जी हैं वो 3 लोक की जानते हैं, उन्होंने ब्रह्मा जी को बता दिया कि देखो हंस ने गलती कर दी है, वो गलती करने जा रहा है।
करने वाला है। जी जी जी। तो उन्होंने ब्रह्मा जी ने जो है हंस को इनको जो है श्राप दिया कि तुम्हारी गर्दन जो है उल्टी रहेगी, इसलिए इनकी टेढ़ी गर्दन। पुराणों में बताया गया है कि कलयुग के विनाश का रहस्य भी इसी पाताल भुवनेश्वर में छिपा है और यहाँ आकर हमें वाकई वो कहानी दिखाई दी। इसमें आप देखिए ये पृथ्वी है पूरी। अच्छा, ये सारी दुनिया है। हाँ, ये पृथ्वी है पूरी। पृथ्वी है जी। इस पृथ्वी के ऊपर 4 युग दर्शाए हुए हैं। अच्छा, इसमें आप देखिए सबसे बड़े कली हैं। ये कलयुग है। हाँ, ये कलयुग का लिंग है, खड़ा वाला जो आप देख रहे हैं जी। इसके पीछे में सतयुग है जो बीत चुके हैं। अच्छा, यानी कलयुग के साथ जुड़ा हुआ है वो। सतयुग। जी हाँ, वो सतयुग है। ठीक है। और ऊपर त्रेतायुग है जी। और नीचे में आप देखिए द्वापर युग है। द्वापर युग है। तो इस कलयुग का ऐसा उल्लेख है सर, ये बढ़ रहे हैं ऊपर को। अच्छा, मतलब ये जो लिंग का साइज है जी जी जी। ये बड़ा होता जा रहा है। ये बड़ा होता जा रहा है और जिस दिन ये कलयुग बढ़ते बढ़ते जो है ब्रह्मांड को छू लेगा। ये ब्रह्मांड है हाँ, ऊपर। ऊपर से आप देखिए पूरे ब्रह्मांड का स्ट्रक्चर बना है। ये जो आप ऊपर से देख रहे हैं, जिस दिन कलयुग इस ब्रह्मांड को छू लेगा उस दिन सृष्टि का अंत हो जाएगा। कलयुग की मौजूदगी को दिखाती ये शिला फिलहाल 1.5 फीट की है, जबकि ब्रह्मांड से इसकी दूरी 3 फीट बताई जाती है। पुराणों के नजरिए से देखें तो पाताल भुवनेश्वर की गुफा में दिखाई देती हर आकृति एक अजूबा है, लेकिन विज्ञान के नजरिए से समझें तो यह अजूबा रसायन विज्ञान का एक सिद्धांत दिखाई देता है। पाताल भुवनेश्वर की गुफा में मौजूद इन आकृतियों पर विज्ञान की राय थोड़ी अलग है। पत्थरों की इस बनावट को लेकर विज्ञान के 2 सिद्धांत हैं। जो आकृतियां जमीन से शुरू होती हैं उन्हें वैज्ञानिक भाषा में स्टैलेक्टाइट कहते हैं और जो आकृतियां गुफा की छत से शुरू होती हैं उन्हें स्टैलेग्माइट कहा जाता है। यह सब कुछ होता है पत्थरों में मौजूद खनिज पदार्थों से, जो गुफा में मौजूद गैस और पानी की मदद से कुछ ऐसा रूप ले लेती हैं। चट्टानों पर दिखती ये अद्भुत आकृतियां कुछ दिन, महीने या साल में नहीं बनती, बल्कि ये प्रक्रिया सदियों तक चलती है। गुफाओं की आकृतियों का विज्ञान के पास जवाब बेशक हो, लेकिन इस पहेली का जवाब आज तक नहीं मिला कि अगर पाताल भुवनेश्वर की यह कहानी सिर्फ एक वैज्ञानिक घटना है तो सदियों पहले इसका जिक्र स्कंद पुराण में कैसे किया गया? क्यों आदि शंकराचार्य ने इसे देवलोक का नाम दिया था? क्यों पौराणिक काल में इसे कैलाश मानसरोवर यात्रा का पहला पड़ाव माना गया? आखिर कैसे पाताल भुवनेश्वर में मिलती हर कहानी का सिरा पौराणिक कथाओं से जुड़ता है? पाताल भुवनेश्वर की गुफाओं से जुड़ी इन कहानियों पर पुराणों के विद्वान और विज्ञान के जानकारों की अपनी अपनी राय है। अब ये आप पर है कि आप आस्था के आगे सिर झुकाएं या विज्ञान पर भरोसा करें। आज के लिए बस इतना ही। हम आपसे फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में रहस्य की एक और रोमांचक कहानी के साथ। तब तक के लिए पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।